आपको, यहाँ से हम भेज देंगे समझा बुझा के। देखिए अभी जैसा आपको डॉक्टर साहब ने बताया काफ़ी चीज़ें आपको पता चल गई, लेकिन इसमें मेरा सबसे क्वेश्चन है इवन यहाँ बैठे हुए आपको उसको लाएंगे कैसे? आप बताइए उसको लाएंगे कैसे? किसी ने ये जानने की कोशिश की? डॉक्टर साहब से क्वेश्चन पूछा आपने किसी ने? भाई अगर वो डिप्रेशन में है या वो क्या वो आपकी बात मानेगा? तो कैसे मनाएंगे? क्या वो घर वालों की बात मान रहा होता तो वो डिप्रेशन में होता? आप बताओ, आपने क्वेश्चन नहीं पूछा डॉक्टर साहब से। इसका मतलब कैसे करोगे फील्ड में काम, ये जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो सबसे पहले चीज़ें ये बताइए कि आप किस तरह से उनको मोटिवेट करेंगे, काउंसलिंग कैसे करेंगे, वो आपसे अपनी बात कैसे शेयर करें। एक्चुअली लाइट चली गई है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। आप कैसे उनको बुलाने की कोशिश करेंगे कि वो आत्महत्या की रोकथाम कर सके? अगर उनके मन में ऐसा कोई ख्याल आ रहा है तो आप कैसे, किन लक्षणों के बेसिस पे आप, एक तो लक्षण के बेसिस पे आपको पहचानना है, दूसरा आपको उनको मोटिवेट करना है। आशा का काम ही ये होता है कि उनको लेके आना, जिसको ज़रूरत है घर घर जाके उनको अस्पताल तक पहुंचाना, उनको सुविधा, उनको पहले तो बताना कि अस्पताल में सरकार में क्या क्या है, मेंटल हेल्थ टीम है, साइकेट्रिस्ट है, काउंसलर्स हैं। दूसरा क्या, आपको पहचानना भी है कि ये लक्षण किन किन लोगों में है। हो सकता है उनके घर में किसी के पास ये लक्षण हो लेकिन घर वाले ही नहीं जागरूक हैं, तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि अगर उनके स्वभाव में परिवर्तन आ रहा है, अगर उनका चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो रहा है, पहले बात करते थे, हंसते बातें होती थी, लेकिन अब अचानक से शांत हो गए, कोई ऐसी बातें आपस में बात करना बंद कर दिए, घर वालों से कटे कटे रहने लगे, ये सारे लक्षण उनको पहचानने पड़ेंगे। रात को अब उनको नींद नहीं आती रहती, घूमते रहते हैं, या फिर और क्या होती है डॉक्टर साहब, और बताइए। बुकलेट में जैसा आपको दिया है, बहुत आदमी जो है अक्सर ये हो जाता है कि इस तरीके की बातें बिल्कुल शांत हो जाएगा, बात नहीं करेगा, है ना। पैनिक अटैक भी आ सकते हैं, घबराहट के लक्षण मिल सकते हैं। बिल्कुल 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 आदमी कहीं ना कहीं जिक्र ज़रूर करेगा किसी न किसी रूप में कि उसकी अब जीवन जीने की इच्छा नहीं। अगर उसने एक बार भी ये बात दोहराई है या झुंझलाहट में ये कहेगा कि इससे अच्छा तो मैं मर जाता, ऐसा जीवन जीने से क्या लाभ है ना। अगर इस तरीके की बातें किसी ने एक बार भी कही हैं, हो सकता है अपने घर में अपनी बहन से कही हो, अपने भाई से कही हो, अपने माता से कही हो, अपने पिता से कही हो, अपने दोस्त से कही हो, टीचर से किसी से कही हो। सर देखते होंगे स्कूल में इस तरीके की चीज़ें बहुत कॉमनली आती रहती हैं। कहीं एक बार भी किसी ने इस तरीके की बात जिक्र करी हो, आपको सिर्फ उससे इतनी बात कहनी है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा जीवन जीने की इच्छा नहीं है, लेकिन तुम हमसे बात तो कर सकते हो। तुम अपने मन में जो भी तुम्हारी बात आ रही है वो हमसे जाहिर तो कर सकते हो सकता है हम कोई सोल्यूशन ना दे पाएँ, कुछ हल ना निकाल पाएँ उसका, लेकिन हो सकता है कि हमें ही कुछ उससे पता चल जाए। इस तरीके से कह के खाली बहला फुसला के आप उससे बात करना शुरू करेंगे तो वो घटना, वो विचार जो उसके समय उसके दिमाग में उस वक्त आया होगा वो टल जाएगा। एक बार वो टल जाएगा फिर आदमी प्रेरित हो जाता है किसी से भी मिलने के लिए। उसको यही समझाना है कि ये जो विचार तुम्हारे मन में आ रहे हैं ये तुम्हारे अपने विचार नहीं हैं। क्योंकि जैसे बीमारी में आदमी होता है, बुखार किसी को हो जाए तो उसे कमज़ोरी महसूस होने लग जाती है, तो इसी वजह से क्योंकि तुम्हें एक उदासी की बीमारी लग गई है इसलिए तुम्हारे मन में इस तरीके के विचार आ रहे हैं। और इन विचारों को कंट्रोल दवाई से भी और थेरेपी से, दोनों तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। तो एक बार चल के